ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। ये कहानी केवल मनोरंजन, नैतिक शिक्षा और प्रेरणा के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें दी गए किसी भी रहस्यमय या अलौकिक तत्व को वास्तविकता न समझा जाए। पाठकों दर्शकों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे किसी भी चुनौतीपूर्ण या खतरनाक कार्य को बिना उचित मार्गदर्शन के न अपनाएं। लेखक एवं प्रकाशक किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत या सामाजिक हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। 16 साल का अभी अपने दोस्तों के साथ देवगढ़ के किले में एक चैलेंज पूरा करने आया था। शर्त थी, अगर कोई 11वां दरवाजा पार कर ले तो उसे 11 लाख रुपए मिलेंगे। सबने माना ऐसा कोई दरवाजा है ही नहीं, पर अभी को अपने दादा की बात याद थी। जहां सभी हार मान लेते हैं, वहीं रास्ता खुलता है। अभी ने दीवार पर हाथ फेरा। अचानक एक ईंट दब गई। टक आवाज आई। दीवार का एक हिस्सा पीछे हटा। एक संकरा रास्ता खुला और वहां था पहला दरवाजा। पहले दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वो आगे बढ़ सकता है जिसने पीछे छोड़ना सीखा हो। अभी ने अपनी डर की तस्वीर जला दी। दरवाजा खुला। दूसरे दरवाजे के पास एक पिंजरे में एक बच्चा कैद था। एक आवाज आई, उसे बचाओ या आगे बढ़ो, चुनाव तुम्हारा है। अभी ने बच्चा छुड़ाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, बच्चा गायब हो गया और दरवाजा खुल गया। तीसरे दरवाजे पर एक पहेली थी, जिसे सब देखते हैं पर कोई समझ नहीं पाता। वो क्या? अभी ने कहा, समय। दरवाजा खींचते ही खुल गया। अचानक अंधेरा छा गया। एक आवाज गूंजी, जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हें देख रहा है। अभी ने इधर उधर देखा। पीछे एक परछाई। वो भागा और चौथा दरवाजा खुद खुल गया। पांचवा दरवाजा एक आईने से ढका था। आईने में अभी ने खुद को बूढ़ा देखा। एक आवाज आई, तुम्हारे हर फैसले तुम्हारे भविष्य को बनाते हैं। अभी चौंका, लेकिन आगे बढ़ गया। अब छठा दरवाजा, और वहां उसके पिताजी की आवाज, मुझे माफ कर दो बेटा। अभी रो पड़ा। पिता ने बचपन में उसे छोड़ दिया था। उसने दिल से माफ किया और दरवाजा खुल गया। सातवां, आठवां और नौवां दरवाजा इतनी तेजी से खुले कि अभी को कुछ समझ ही नहीं आया। अब 10वां दरवाजा, और वहां एक सफेद रोशनी। उसकी माँ खड़ी थी। अब रुक जाओ अभी, आखिरी दरवाजे के पार कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। अभी रुका नहीं। वो जानना चाहता था, आखिर 11वां दरवाजा है क्या? उसने हिम्मत की और दरवाजा खोला। एक खाली कमरा, बीच में एक शीशा। उसमें लिखा था, 11वां दरवाजा तुम हो, जितना डर को हराया उतना ही जीवन को पाया। अभी मुस्कुराया। असली खजाना पैसा नहीं था, साहस, क्षमा और आत्मज्ञान था। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर डर एक दरवाजा है। जब तक उसे पार नहीं करते, तब तक आप खुद को नहीं जान सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऐसे ही रहस्यमय और दिल छू लेने वाले किस्सों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर एक सब्सक्रिप्शन हमें नई कहानियों की ओर ले जाता है और शायद अगली कहानी आपकी हो। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला दरवाजा खुलते ही आपको खबर मिल जाए।